मैं प्रिंस सिंह। आज हम लोग शुरू करेंगे ज्योग्राफी का मैथ का क्वेश्चन। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लेंगे। हमारे चैनल का नाम है टॉपर्स ट्यूटोरियल एसएसटी। हिस्ट्री का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिससे आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज 3 मार्क्स के लिए ज्योग्राफी को हम लोग कवर करेंगे। टोटल जो हमारा हो जाएगा 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का मैप का पूरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। आज के सेशन के बाद हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ये हमारे चैनल का बैनर, और हम लोग चलते हैं। टोटली हम लोग इस पे फोकस रहेंगे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस पे। चैप्टर 1 है ज्योग्राफी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और इससे जो पहली टॉपिक है वो है सॉयल। सॉयल में पहला सॉयल जो एलुवियल सॉयल। एलुवियल सॉयल कहाँ कहाँ मिलता है? जैसे नॉर्दर्न प्लेन में इसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो कोस्टल रीजन है, वेस्टर्न और ईस्टर्न जो कोस्टल रीजन है, वहाँ पे आपको मिल जाता है एलुवियल सॉयल। और ये सॉयल आपको मिलता है एक नैरो बेल्ट में गुजरात और राजस्थान पे। तो जब भी पूछे कहाँ ज़्यादा मिलता है तो नॉर्दर्न प्लेन और कोस्टल रीजन को हमको दिखा देना है। दूसरा सॉयल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सॉयल। ब्लैक सॉयल मोस्टली मिलता है जो वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो इससे जो इग्नियस रॉक बनता है, इग्नियस रॉक के डिकम्पोजिशन से ब्लैक सॉयल बनता है। वो रीजन सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र और सौराष्ट्र। ब्लैक सॉयल बहुत इंपॉर्टेंट सॉयल होता है कॉटन के लिए, इसीलिए इसका एक नाम और पड़ता है ब्लैक कॉटन सॉयल। तो ब्लैक सॉयल महाराष्ट्र सौराष्ट्र, एलुवियल सॉयल नॉर्दर्न प्लेन और कोस्टल रीजन में। अगला सॉयल है एरिड सॉयल। एरिड सॉयल जो मिलता है राजस्थान में। राजस्थान के किस पार्ट में? अरावली रेंज। अरावली रेंज के वेस्टर्न पार्ट में, मतलब ये अगर अरावली रेंज है तो इसका जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे आपको मिल जाता है एरिड सॉयल। एरिड सॉयल कहाँ मिल रहा है? मतलब राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में, मतलब अरावली रेंज का जो वेस्टर्न पार्ट, राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट, वहाँ पे आपको एरिड सॉयल। ब्लैक सॉयल मोस्टली महाराष्ट्र सौराष्ट्र कहाँ का रीजन है? गुजरात का। महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन में आपको मिल जाता है ब्लैक सॉयल। एलुवियल सॉयल मिलता है नॉर्दर्न प्लेन और कोस्टल रीजन में। अगली सॉयल जो है फॉरेस्ट सॉयल, ये आपको मिलता है हिमालयन रीजन में। हिमालयन रीजन में आपको मिल जाता है फॉरेस्ट सॉयल। रेड एंड येलो सॉयल, ये आपको मिलता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। अगर मैं ऐसे बना दूं मैप इंडिया का, और ये अगर डेक्कन प्लेटू का रीजन है ये वाला, तो इसका ये वेस्टर्न पार्ट और इसका ये ईस्टर्न पार्ट, इस रीजन में क्या मिल जाता है हमको? रेड एंड येलो सॉयल। अगली जो सॉयल है वो है लेटराइट सॉयल। लेटराइट सॉयल मिलता है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के किनारे पे। मतलब अगर ऐसे मैप बना लीजिए, ये कोस्टल का रीजन, ये वाला जो नैरो बेल्ट है वो है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का रीजन। इस रीजन में कौन सा सॉयल हमको मिल जाता है? लेटराइट सॉयल। तो एलुवियल सॉयल नॉर्दर्न प्लेन में और कोस्टल रीजन में। ब्लैक सॉयल मिलता है महाराष्ट्र और सौराष्ट्र में। एरिड सॉयल मिलता है राजस्थान का वेस्ट पार्ट, या जो अरावली रेंज के वेस्टर्न पार्ट में। फॉरेस्ट सॉयल मिलता है हमको हिमालयन रीजन में। रेड एंड येलो सॉयल मिलता है ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट किसके? डेक्कन प्लेटू के। और लेटराइट सॉयल ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में। उसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, इसमें असम और मेघालय। मेघालय जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है वो स्टेट वो हमारे इंडिया में है। उसके बाद चैप्टर 1 के सॉयल के बाद से अब हम लोग फोकस करेंगे चैप्टर 2 पे। चैप्टर 1 में पूरा जो मैप का क्वेश्चन आएगा वो केवल सॉयल से आएगा। सॉयल के अलावा इससे मैप का क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर 2 हमारा वो है वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स में मोस्टली पूछा जाता है डैम के बारे में। डैम जिसको बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। डैम को क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। एक एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। पहले डैम का नाम, वो डैम किस रिवर पे बना है, उसके बाद वो किस स्टेट में आता है। डैम, रिवर, स्टेट। तो ये टेहरी जो है वो डैम है। टेहरी किस रिवर पे? भागीरथी। ये भागीरथी कौन सी है? ये भागीरथी है हेड वाटर ऑफ गंगा। लेकिन मैप में हमको गंगा नहीं लिखना है, लिखना है भागीरथी। क्या लिखना है? भागीरथी। स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड। स्टेट है उत्तराखंड। तो टेहरी डैम, भागीरथी रिवर, उत्तराखंड। टेहरी डैम, भागीरथी रिवर, उत्तराखंड। नेक्स्ट जो है डैम हमारा वह है सलाल डैम। सलाल डैम किस रिवर पे? चेनाब रिवर, सलाल डैम। स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर अब एक यूटी है, इस यूटी में है सलाल डैम। रिवर है चेनाब और आपका यूटी है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है जो डैम का नाम वो है भाखरा नांगल। भाखरा नांगल जो डैम है वो किस रिवर पे? सतलज। डैम, रिवर,
उसके बाद स्टेट, भाखड़ा नांगल है हमारा सतलज रिवर पे, स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नांगल, सतलज रिवर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट जो डैम है हमारा राणा प्रताप सागर, राणा से लीजिएगा, राणा मतलब एक तरीके से राजस्थान के राजा, और वो रिवर कौन सा, चंबल। राणा प्रताप सागर, चंबल रिवर, स्टेट है राजस्थान। नेक्स्ट है सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम मान लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से लिंक कर लीजिए। रिवर है नर्मदा, इसी नर्मदा किनारे स्टैचू बना, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इससे थोड़ा लिंक करिएगा इसको। उसके बाद ये जो स्टेट है वो है गुजरात, सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर, गुजरात, सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर, गुजरात। नेक्स्ट जो रिवर है डैम है वो है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा का आसान है, तुंगभद्रा रिवर भी है, तुंगभद्रा नाटक हो गया। तो स्टेट कौन सा है, कर्नाटका, स्टेट कौन सा है, कर्नाटका। अगला जो है डैम हमारा नागार्जुना सागर, नाग भी है अर्जुन भी है, नाग भी है और अर्जुन भी है, तो कौन हो गए, कृष्णा। कौन हो गया, रिवर कौन सा होगा, कृष्णा। अब देखो नाग एक, अर्जुन दो, तो कृष्णा हो गए, तो दो स्टेट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। नागार्जुना सागर, कृष्णा रिवर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहाँ भी एक और दो, नागार्जुना सागर, कृष्णा रिवर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हीराकुंड, नाम देखो हीरा, हीरा है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कोई महान नदी होगी, रिवर है महानदी, जो कहाँ की है, उड़ीसा की। ये हमको जो डैम पढ़ने थे, इन सब डैम के बारे में आप फिर से एक बार देख लीजिए। टेहरी डैम, टेहरी डैम जो है भागीरथी में, टेहरी डैम भागीरथी जो कहाँ का है, उत्तराखंड, टेहरी डैम भागीरथी उत्तराखंड। सलाल, सलाल जो है चेनाब रिवर, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट जो डैम है हमारा भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल सतलज रिवर, हिमाचल प्रदेश। अगला जो डैम है राणा प्रताप सागर, रिवर का नाम है चंबल, स्टेट है राजस्थान। फिर है सरदार सरोवर डैम, रिवर है नर्मदा, स्टेट है गुजरात। फिर है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा कर्नाटका। फिर है नागार्जुना सागर, कृष्णा रिवर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट जो डैम है हीराकुंड, महानदी, उड़ीसा। चैप्टर 2 इससे कवर, चैप्टर 3 से मैप का क्वेश्चन नहीं आता। चैप्टर 4 है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर है खेती बाड़ी से ले लो। खेती बाड़ी में क्या आएगा, क्रॉप के बारे में पूछेगा, तो कौन कौन से रीजन में क्रॉप ज़्यादा होता है। टॉपिक है मेजर क्रॉप प्रोड्यूसिंग एरियाज, मतलब वो रीजन जहाँ पे कौन सा क्रॉप ज़्यादा होता है। राइस, राइस के मामले में सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन करता है वेस्ट बंगाल, ये है लीडिंग प्रोड्यूसर। लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, राइस का, तो राइस का आएगा तो वेस्ट बंगाल को ले लीजिएगा। वीट, वीट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है, उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा इससे पीछे हैं, तो राइस वेस्ट बंगाल, वीट उत्तर प्रदेश। शुगर केन, शुगर केन में यूपी नंबर 1 पे है, 2 का। वीट, वीट और जो है शुगर केन, वीट और शुगर केन ऐसे याद कर लो। एक तरीके से गुड़ और रोटी ले लो, मतलब गुड़ और रोटी खाते हो ना, रोटी वीट, गुड़ शुगर, गुड़ और रोटी ले लो, तो ये कौन सा है, दोनों है उत्तर प्रदेश में, दोनों यूपी के हैं। वीट और शुगर केन दोनों यूपी के, राइस चला जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बहुत फेमस है मच्छी चावल के लिए, तो चावल कहाँ मिलता है, वेस्ट बंगाल में ज़्यादा मिलता है। ऐसे याद करने की ट्रिक है ये, ज़्यादा इसको सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। रबर, रबर कहाँ ज़्यादा होता है, केरला में, रबर होता है केरला में, रबर कहाँ होता है, केरला में। फिर से एक बार देख लो, राइस वेस्ट बंगाल, वीट यूपी, शुगर केन यूपी, रबर केरला, रबर केरला। टी तो बहुत फेमस है, असम का रीजन, यहाँ सबसे ज़्यादा टी होता है, टी असम। कॉफ़ी, अब किसी को बोलो टी चाय पी लो, चाय नहीं पी रहे हैं, बोल रहे हैं कॉफ़ी पीना है, तो नाटक कर रहे हैं, तो कॉफ़ी कहाँ है, कर्नाटका, कॉफ़ी कहाँ है, कर्नाटका में। कॉटन, मैं आपको बताया था कॉटन ब्लैक सॉइल में ज़्यादा होता है, तो अभी ब्लैक सॉइल के लिए आपने रीजन पढ़ा भी था, वो है महाराष्ट्र। ब्लैक सॉइल यहाँ पे ज़्यादा है, तो कॉटन ज़्यादा कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में। जूट, जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर, जूट को क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर, तो ये जूट कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल के हुगली बेसिन में। फिर से एक बार देख लो, राइस, राइस वेस्ट बंगाल, वीट उत्तर प्रदेश, शुगर केन उत्तर प्रदेश, रबर केरला, टी असम, कॉफ़ी कर्नाटका, कॉटन महाराष्ट्र, जूट वेस्ट बंगाल के हुगली बेसिन में। हुगली बेसिन कौन सी है, हुगली बेसिन जब गंगा बाइफरकेट करती है फरक्का बैराज से, तो हुगली एक स्ट्रीम निकलती है, वो हुगली जो स्ट्रीम है उसी के किनारे किसकी खेती होती है,
मतलब जूट की खेती होती है, वाटर इंटेंसिव फार्मिंग है, तो उसी हुगली बेसिन के पास होती है। ठीक है, चैप्टर 5 जो हमारा है वो है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल और एनर्जी रिसोर्स में हमको कुछ और के बारे में पढ़ने हैं। पहला है आयरन ओर माइंस। आयरन ओर माइंस जो है इसमें कहाँ, मयूरभंज एक प्लेस है, मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ का है, उड़ीसा। मयूरभंज कहाँ का है, उड़ीसा। ऐसा रखना, उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल। और इसे याद रखिएगा, मयूर जो मयूर पंख कौन पहनते थे, कृष्ण जी। तो मयूरभंज कहाँ पे हो गया, उड़ीसा। कहाँ पे हो गया, उड़ीसा में। दुर्ग जो कहाँ का है, दुर्ग है, फोर्ट से ले लो, दुर्ग है तो छत्तीसगढ़। दुर्ग कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। मयूरभंज उड़ीसा, दुर्ग छत्तीसगढ़। ठीक है। बैलाडीला। बैलाडीला, डीला का मतलब होता है हम्प ऑफ ऑक्स। इसका नाम ऐसे पड़ा है, बैल की डील से। इसका आकार बैल के डील जैसा है। डील समझते हैं ना, जैसे बैल के ऊपर जो ऐसी वाली बनावट होती है, हम्प, इसको बोलते हैं हम्प ऑफ ऑक्स। तो छत्तीसगढ़, तो दुर्ग और बैलाडीला छत्तीसगढ़, ऐसे ही दो दो करके है। मतलब मयूरभंज आपने पढ़ लिया, मयूरभंज उड़ीसा का, दुर्ग और बैलाडीला। दुर्ग और बैलाडीला दोनों कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़। कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। नेक्स्ट है बेल्लारी। बेल्लारी भी कहाँ का है, कर्नाटका। बेल्लारी कहाँ का है, कर्नाटका का। कर्नाटका से कितना पॉइंट आप पढ़ लिए, एक डैम को पढ़ लिए। डैम जो पढ़ा था आपने कौन सा, तुंगभद्रा। कौन सा पढ़ा था, तुंगभद्रा डैम को पढ़ा था, नाटक हो गया था। उसके बाद क्या, कॉफी। कॉफी वाला भी कहाँ था, कर्नाटका में। अब बेल्लारी, बेल्लारी के साथ साथ कुंद्रेमुख। कुंद्रे, कुंद्रे को बोलते हैं हॉर्स। हॉर्स, मुख का मतलब माउथ। मतलब वो जो मिलता है आपको आयरन और माइन, उसका जो बनावट है वो किसके जैसा है, वो दिखता है हॉर्स के माउथ जैसा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख भी कहाँ पे, कर्नाटका में। तो एक डैम में तुंगभद्रा, डैम में था तुंगभद्रा, क्रॉप में था कॉफी, और जो है आयरन और माइन में एक बेल्लारी, एक कुद्रेमुख, दोनों मिलता है वो कर्नाटका में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इसी सेम चैप्टर से, वह कोल माइंस के बारे में। कोल माइंस में मतलब कहाँ कहाँ हमको कोल मिलते हैं, निकाले जाते हैं। पहला है रानीगंज। रानीगंज कहाँ है, वेस्ट बंगाल। रानीगंज कहाँ है, वेस्ट बंगाल। बोकारो, बोकारो है झारखंड। रानीगंज वेस्ट बंगाल, बोकारो झारखंड। नेक्स्ट है तलचेर। तलचेर कहाँ है, उड़ीसा। अभी इसी उड़ीसा से एक हमने मैप को और पढ़ा था जिसका आयरन और माइंस के लिए, उसका नाम क्या था, मयूरभंज। क्या नाम था, मयूरभंज, जहाँ पे आपको मिल जाता आयरन और माइन। ये तलचेर जो कोल माइन है वो है उड़ीसा का। नेक्स्ट है नेवली, यहाँ पे मिलता है तमिलनाडु में। कहाँ मिलता है, तमिलनाडु में। नेवली जो कोल माइंस है वो कहाँ है, तमिलनाडु में। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, रानीगंज वेस्ट बंगाल, रानीगंज वेस्ट बंगाल, बोकारो झारखंड, तलचेर उड़ीसा, नेवली तमिलनाडु, नेवली तमिलनाडु। अब ऑयल फील्ड के बारे में पढ़ना है इसी सेम चैप्टर से। मेजर ऑयल फील्ड्स, मतलब वो रीजन्स जहाँ से क्या निकाले जाते हैं, नेचुरल ऑयल, नेचुरल ऑयल और गैसेज निकाली जाती हैं। तो डिगबोई, डिगबोई सबसे ओल्डेस्ट रीजन है हमारे यहाँ का जहाँ से तेल निकाला जाता है, वो है असम। कौन सा है, किस स्टेट में है, असम में। सेम इसी स्टेट में नहरकटिया। ऑयल वाले में दो दो के सीक्वेंस में पढ़ना है, मतलब एक एक स्टेट में दो दो प्लेस हमको पढ़ने हैं। डिगबोई और नहरकटिया दोनों आसाम में है, याद रखिएगा। डिगबोई जैसे बॉय है, ये बॉय क्या लगाएगा, कटिया लगाएगा। कहाँ लगाएगा, नहर। कहाँ लगाएगा, नहर में। और ये दोनों कहाँ है, असम। कहाँ है, असम में। तो डिगबोई, नहरकटिया असम। फिर है गुजरात के दो टॉपिक, कलोल और अंकलेश्वर। कलोल और अंकलेश्वर दोनों हैं गुजरात के। तो डिगबोई असम, नहरकटिया असम, कलोल गुजरात, अंकलेश्वर गुजरात। तो डिगबोई नहरकटिया असम, कलोल अंकलेश्वर गुजरात। फिर है मुंबई हाई एंड बेसिन। मुंबई हाई और बेसिन दो लोकेशन, ये दोनों महाराष्ट्र के ऑफशोर पे मिलते हैं। मतलब अगर ऐसे ये महाराष्ट्र का रीजन है तो इधर इस किनारे क्या मिल जाते हैं हमको, मुंबई हाई और बेसिन। तो मुंबई हाई और बेसिन कहाँ मिल जाएगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ऑफशोर पे, महाराष्ट्र के ऑफशोर पे। तो डिगबोई नहरकटिया असम, डिगबोई नहरकटिया असम, कलोल अंकलेश्वर गुजरात, मुंबई हाई और बेसिन ऑफशोर ऑफ महाराष्ट्र। अगली जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से। बुक में 6 टॉपिक हैं पर मैप के लिए केवल 4 टॉपिक आएंगी। पहला है नरोरा, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। फिर है ककरापारा, ककरापार है गुजरात में, नरोरा उत्तर प्रदेश, ककरापार गुजरात। नरोरा उत्तर प्रदेश, ककरापार गुजरात। नेक्स्ट है तारापुर,
तारापुर कहाँ पे? महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। नरौरा उत्तर प्रदेश, ककरापार गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र। जितना बार इसका नाम लेंगे उतना अच्छे से दिमाग में बनता है। फिर से बोल दीजिए, नरौरा उत्तर प्रदेश, ककरापार गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र। फिर एक है कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु में यह आपने पढ़ा था कोल माइन, उसका नाम क्या था? नेवली। क्या पढ़ा था? नेवली, जो कि क्या है? कोल माइन। कोल माइन है जो कहाँ पड़ता है? कलपक्कम। कलपक्कम है तमिलनाडु में। अगला जो टॉपिक है वो है थर्मल पावर प्लांट के बारे में। थर्मल पावर प्लांट के हमको पढ़ने 3 लोकेशन। पहला है नामरप। नामरप कहाँ पे? असम में। असम से आपने क्या पढ़ा था? असम से आपने पढ़ा था डिगबोई। डिगबोई और एक पढ़ा था नहरकटिया। ये दोनों ऑयल फील्ड थे। ये थर्मल पावर प्लांट है असम में। इसका नाम क्या है? नामरप। अगला जो थर्मल पावर प्लांट है वो है सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ पे है? एमपी। सिंगरौली कहाँ पे? एमपी। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। तो नामरप असम, सिंगरौली मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है रामानगुंडम। रामानगुंडम कहाँ पे? तेलंगाना। रामानगुंडम कहाँ पे? तेलंगाना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का आपने पढ़ा था एक डैम। वो डैम कौन सा था? दो था, नागार्जुना। कौन सा था? नागार्जुना। रिवर कौन सा था? कृष्णा। रिवर कौन सा था? कृष्णा। तो नामरप असम, सिंगरौली एमपी, रामानगुंडम आंध्र प्रदेश। जो अगला चैप्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आपको पढ़ना आयरन और स्टील प्लांट का। अब आयरन और स्टील प्लांट कहाँ लगाओगे? जहाँ पे आपको मिल जाएंगे आयरन और कोल माइंस, क्योंकि ये दोनों बहुत ही बल्कि रॉ मटेरियल होते हैं। इसलिए आयरन और स्टील प्लांट वही लगाए जाते हैं जहाँ पे आयरन और कोल हमको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो दुर्गापुर। दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल। अच्छा, दुर्ग जो है, दुर्ग आपने पढ़ा था छत्तीसगढ़ में। ध्यान दीजिएगा, दुर्ग आपने पढ़ा था छत्तीसगढ़ में, लेकिन दुर्गापुर आप कहाँ पढ़ रहे हो? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपने एक और पढ़ा है रानीगंज। रानीगंज और दुर्गापुर, जैसे दुर्गा जी पढ़ते हो ना, दुर्गा महारानी। तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, रानीगंज वेस्ट बंगाल, ये 2 लोकेशन याद रखिएगा। दुर्गापुर और रानीगंज दोनों कहाँ मिलते हैं? वेस्ट बंगाल में। लेकिन दुर्ग कहाँ का? छत्तीस। बोकारो कांस्टेंट। बोकारो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, बोकारो झारखंड। सिंपल सा बोकारो झारखंड। जमशेदपुर। जमशेदपुर भी कहाँ मिलेगा आपको? झारखंड में। जमशेदपुर भी कहाँ मिलेगा? झारखंड में। नेक्स्ट जो है भिलाई। भिलाई है छत्तीसगढ़ में। भिलाई अभी छत्तीसगढ़ में एक और पढ़ा था आपने, दुर्ग। तो भिलाई जो आयरन और स्टील प्लांट है वो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। विजयनगर। विजयनगर कर्नाटका में। फिर से एक बार रिपीट कर, डैम। डैम में नागार्जुना। डैम में क्या आपने पढ़ा था? नागार्जुना पढ़ा था। और उसके बाद क्रॉप में पढ़ा था कॉफ़ी को, मतलब कॉफ़ी को पढ़ा था कि कॉफ़ी है, ठीक है। और ये है आयरन और स्टील प्लांट जिसका नाम है विजयनगर। विजयनगर ये एक शहर था जिसको बसाया था हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, इन्होंने इस शहर को बसाया था। यह कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका में। एक है नेक्स्ट सलेम, तमिलनाडु। फिर आया तमिलनाडु। तमिलनाडु को याद रखिए। अभी इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? नेवली। क्या पढ़ा था? नेवली जो कोल माइन है वो भी तमिलनाडु में। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम लोग कॉटन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बहुत फेमस सिटीज़ का नाम है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। मुंबई बहुत फेमस सिटी जो है महाराष्ट्र में। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया जो कि मध्य प्रदेश में लगातार 4 साल से सबसे स्वच्छ शहर है भारत का। सूरत फेमस था अपने कॉटन क्लोथ जरी के लिए, जो कि गुजरात का। कानपुर। कानपुर यूपी का एक शहर, फेमस शहर है। कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु। तो मुंबई महाराष्ट्र, इंदौर एमपी, सूरत गुजरात, कानपुर यूपी, कोयम्बटूर तमिलनाडु। अब नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये भी बहुत फेमस सिटीज़ के नाम हैं, जैसे नोएडा। नोएडा कहाँ पे है? यूपी। गांधीनगर गुजरात, सीधा कैपिटल है। गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। महाराष्ट्र मुंबई, सीधा कैपिटल है। फिर पुणे। पुणे जो रीजन है शिवाजी का, महाराष्ट्र में ये भी है। तो महाराष्ट्र से 2, एक मुंबई एक पुणे। तेलंगाना। तेलंगाना कहाँ? तेलंगाना में कौन सा? हैदराबाद। हैदराबाद की स्टेट में है, तेलंगाना का पार्ट है। अब आंध्र प्रदेश का ये पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। पहले आंध्र प्रदेश का कैपिटल था, अब आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? अमरावती। अब आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती। नेक्स्ट है बेंगलुरु, इसको बेंगलोर बोलते हैं, वो कहाँ पे है? कर्नाटका में। चेन्नई। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। थिरुवनंतपुरम।
इसका कैपिटल है किसका, केरला का, थिरुवनंतपुरम केरला का। चैप्टर 7 जिससे केवल मैथ का क्वेश्चन आता है, चैप्टर का नाम है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। मतलब इसमें आपको पढ़ना है रूट्स के बारे में, रास्तों के बारे में। रूट्स 2 इसमें पढ़ने, एक सी रूट, एक जो है एयर रूट्स जो है, मतलब आपको पढ़ने इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, सी पोर्ट, किसके बारे में पढ़ना है, सी पोर्ट के बारे में पढ़ना है। ये 2 टॉपिक को हमको कवर करना है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सी पोर्ट के बारे में। तो सी पोर्ट के बारे में देखिएगा, मतलब हमको ये टॉपिक, अब 9 स्टेट ऐसे हमारे पास हैं जो शेयर करते हैं कोस्टल बाउंड्रीज, मतलब जिनके आसपास हमको ओशन मिलते हैं। इसमें पहला है गुजरात। गुजरात में आपको मिल जाए कांडला। कांडला कहाँ पे, गुजरात में। सीधा फिर आया मुंबई। मुंबई एक फेमस शहर जो कि महाराष्ट्र का है। अच्छा, मारमा गाँव, गाँव जो है गोवा में। कहाँ गाँव, गोवा में चल के गा लो। तो मारमा गाँव गोवा। फिर है कि कोची। कोची कहाँ पे, केरला। कोची कहाँ पे है, केरला में है। केरला का देखो शेप भी ऐसे 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 है, केरले जैसा। फिर है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ पे, तमिलनाडु। तूतीकोरिन कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। फिर अगला जो है वो है हमारा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। पारादीप, पारादीप है उड़ीसा में। पारादीप कहाँ पे है, उड़ीसा में। कोलकाता में, मतलब वेस्ट बंगाल में 2, एक कोलकाता एक हल्दिया। तो कांडला, कांडला जो है गुजरात। मुंबई जो है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। मारमागांव गोवा में। कोची केरला में। तूतीकोरिन तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। पारादीप उड़ीसा में। कोलकाता वेस्ट बंगाल में। हल्दिया वेस्ट बंगाल में। जो लास्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, ये 6 टॉपिक को कवर करना है। ये सारे के सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो एक पहला है राजा सांची। राजा सांची अमृतसर पंजाब। हिस्ट्री वाले में हमने पढ़ा था, ये अमृतसर बहुत फेमस है। फेमस है फॉर जलियान वाला बाग मैसेकर। जलियान वाला बाग मैसेकर। तो राजा सांची अमृतसर पंजाब। नेक्स्ट जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी जी पीएम थी तो दिल्ली में बैठती हैं, तो कहाँ पे, न्यू दिल्ली। छत्रपति शिवाजी, शिवाजी बहुत फेमस है महाराष्ट्र रीजन के, बताया पुणे का रीजन, जो कि कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में। राजीव गांधी, राजीव गांधी जी बहुत फेमस थे टेक के लिए अपने, तो हैदराबाद में बेंगलुरु, बेंगलुरु फेमस है टेक में, तो कहाँ पे, हैदराबाद तेलंगाना में। तो राजा सांची अमृतसर पंजाब, इंदिरा गांधी न्यू दिल्ली, छत्रपति शिवाजी मुंबई, राजीव गांधी हैदराबाद। नेक्स्ट है मीनामबक्कम। मीनामबक्कम एयरपोर्ट कहाँ पे, चेन्नई तमिलनाडु में। मीनामबक्कम चेन्नई तमिलनाडु। एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे भी कहाँ के, वेस्ट बंगाल के थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए। मेरा नाम है प्रिंस सिंह। हम लोग नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे, किसी एक चैप्टर को पकड़ेंगे। मोस्टली शुरू करेंगे हम लोग जियोग्राफी से, और इसको मैराथन 1 टाइम जो 1 शॉट रिवीजन होता है उसके थ्रू एक एक करके एक एक चैप्टर को हम लोग कवर करना शुरू करेंगे। तो 2 नंबर का हिस्ट्री से और 3 नंबर का जियोग्राफी से पूरा मैथ का क्वेश्चन आपका यहाँ पे कवर हो गया। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।